हेलो दोस्तों, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक पिंड त्वरण ए से एक वृत्तीय पथ में गति कर रहा है और यदि उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो वेग बदलने के बाद तथा वेग बदलने से पहले पिंड के त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4:1। और क्वेश्चन नंबर 2 है, एक उपग्रह में घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री की भारहीनता की स्थिति क्या होगी। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, शून्य वेग यानी कि जीरो वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी कोई गुरुत्व नहीं, नो ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर सी शून्य सहित यानी कि जीरो मास, ऑप्शन नंबर डी मुक्त रूप से गिरेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मुक्त रूप से गिरेगा, यानी कि फ्री फॉल। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस धातु का प्रतिरोध घटता है। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसमें दिया हुआ है जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोण क्या क्या है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, शून्य, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्तीय पथ में गति करता है। इसके परिक्रमण का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें है, ऑप्शन दिए हैं, चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी आवेश यानी कि चार्ज पे, ऑप्शन नंबर सी कण का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ पार्टिकल, ऑप्शन नंबर डी कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कण का वेग, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक नाभिक की परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान m है, तो उसके न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए। तो इसमें जो आंसर आप लोग को देख ही चुके होंगे, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि mz। क्वेश्चन नंबर 7 है, दृष्टिकारी पथ में एक समान दृष्टि धारा प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए विद्युत परपथ को क्या कहते हैं। तो उसमें भी ऑप्शन दिया गया, उसको फिल्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गतिशील हैं। इस निकाय के केंद्रक द्रव्यमान का वेग मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करिए। तो इसका जो आंसर दिया है वो आएगा 0। ये आप अपने फॉर्मूले से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर त्रिज्या वाले ठोस गोले की एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या r है। इस अक्ष की गोले के केंद्र से दूरी ज्ञात करिए। तो ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आंसर आएगा वो होगा √0.4 इंटू r। क्वेश्चन नंबर 10 है, रुद्धोष प्रसार माने एडियाबैटिक जो एक्सपेंशन होता है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, सरल आवर्ती गति कर रहे किसी कण का वेग माध्य स्थिति पर होता है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अधिकतम, न्यूनतम, अनंत और शून्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है जो 2 सेकंड में 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर में परिवर्तित होकर 8 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा विद फार्मूला से, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा रेक्टिफिकेशन, इनकी दृष्टिकरण से। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि सोडियम धातु पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दैलिक तरंगदैर्ध्य को कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 5000 यानी कि 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका कार्यफलन ज्ञात करना है आपको, इसका वर्क फंक्शन निकालना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 4 × 10⁻19 जूल। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेडियो तरंग को किस तरंग संचरण के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं, भू तरंग संचरण यानी कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ऑप्शन नंबर बी है व्योम तरंग संचरण, स्काई वेव प्रोपेगेशन, सी है आंतरिक तरंग संचरण, स्पेस वेव प्रोपेगेशन, आंसर नंबर डी है उपयुक्त सभी।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 है, दृश्य प्रकाश की तरंग का परास क्या होता है, यानी कि विजिबल लाइट का रेंज पूछा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 4 × 10⁻7 मीटर टू 8 × 10⁻7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो m-1 L3t-2 हो जाएगा। ये आप कैपिटल जी से के फार्मूला से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो गेंदे को क्रमशः स्मॉल h तथा स्मॉल 2h ऊंचाई से गिराया जाता है, उसके द्वारा जमीन तक पहुंचने के लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:√2। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक स्प्रिंग को 20 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो संचित ऊर्जा 100 जूल है, यदि उसे और 2 सेंटीमीटर खींचा जाए तो ऊर्जा में कितने जूल की बढ़ोतरी होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 300। ओके, मतलब कि 300 जूल की बढ़ोतरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पानी का पृष्ठ तनाव किस तापमान पर न्यूनतम होता है। तो वो होता है 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्वेश्चन नंबर 21, जल की दो बूंदों का व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर व 1.5 सेंटीमीटर है, दोनों के अंदर दाब आधिक्य का अनुपात निकालना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 3:2। क्वेश्चन नंबर 22 है, यंग के द्विश्लिष्ट प्रयोग में सोडियम प्रकाश λ = 5898 एंगस्ट्रॉम का यूज करते हुए 92 फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। यदि किसी अन्य प्रकाश λ = 5461 एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करें तो प्राप्त फ्रिंजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 99। क्वेश्चन नंबर 23 है, दो समानांतर प्लेटों के विभव क्रमशः -10 वोल्ट और +30 वोल्ट हैं। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 2000 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 24, किसी सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को प्रदीप्त करने के लिए यदि लाल प्रकाश के स्थान पर नीले प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बताना है। तो उसकी विभेदन क्षमता हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ जाएगी, विल इंक्रीजेस। 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, द्विपरमाणुक गैस के दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात Cp/Cv का मान क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो 1.4 हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस हैं। वीडियो को और अच्छी क्वेश्चंस को देखने के लिए ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं नया वीडियो बनाना स्टार्ट करी हूँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं और ऐसे वीडियो लेके आऊँगी। मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।